अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, रेखा बॉलीवुड इंडस्ट्री की एवरग्रीन ब्यूटी, 66 की उम्र में दिखने वाली क्यूटी। दोस्तों, ये बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जो प्रोफेशनल कैरियर में तो काफी सक्सेसफुल रही, लेकिन इन्होंने कभी भी सुकून की सांस नहीं ली। आखिर कौन जानता था कि 2 वक्त की रोटी के लिए जिसकी आंखें तरसती हैं, इन्हीं आंखों की मस्ती की पूरी दुनिया में मस्ताने हजारों होंगे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि रेखा को आस्था जैसी बोल्ड मूवी में काम करना पड़ा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रेखा से जुड़े हैरान कर देने वाले फैक्ट्स। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि रेखा जी फिल्म लाइन में नहीं आना चाहती थी। ये तो एयर होस्टेस बनकर दुनिया घूमना चाहती थी और इनका मूवीज में कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन घरेलू तंगी की वजह से इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में आने का फैसला किया और बॉलीवुड फिल्म सावन बांधन से इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की। ये सिर्फ 13 साल की थी जब इन्होंने फिल्मों की दुनिया में कदम रखा। दोस्तों, रेखा अपने से जुड़ी बातें किसी से शेयर नहीं करती और यही वजह है कि इनके बारे में सोशल मीडिया पर कई अफवाहें हैं। तो आइए आपको इनके बारे में बताते हैं। रेखा ने 2 शादियां की। इन्होंने पहली शादी विनोद मेहरा से की थी और आपको बता दें कि विनोद मेहरा ने इनसे चोरी छुप के शादी कर ली और इन दोनों का रिश्ता ज्यादा देर नहीं टिका और ये अलग हो गए। दूसरी शादी इन्होंने 1919 में बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से की। पहली नजर में ही मुकेश अग्रवाल रेखा को अपना दिल दे बैठे। कहते हैं कि जिस दिन मुकेश ने इनको प्रपोज किया, उन्होंने उसी दिन ही रेखा से शादी कर ली और शादी के बाद रेखा को पता चला कि मुकेश डिप्रेशन में हैं। तो रेखा इस बात से परेशान होकर फॉरेन ट्रिप पर चली गई। रेखा के जाने के बाद मुकेश अग्रवाल ने सुसाइड कर ली। कहते हैं कि इन्होंने रेखा के दुपट्टे से ही फांसी लगाई। मुकेश की सुसाइड की वजह से इनके कैरियर पर काफी असर पड़ा, लेकिन इनके चेहरे को देखकर ये नहीं लगता था कि ये कभी किसी बात की टेंशन लेती होंगी, क्योंकि एक इंटरव्यू में इन्होंने कहा था कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि जब लोगों की बातों से रेखा को फर्क पड़ने लगा था और वो वक्त था बच्चन साहब के साथ आशिकी लड़ाने का। ये बॉलीवुड की ऐसी लव स्टोरी है जिसे ना तो रेखा और ना ही अमिताभ भूल पाए हैं। और मजे की बात तो यह है कि दोनों ने कभी खुलकर अपने रिलेशन के बारे में बात नहीं की। लेकिन एक इंटरव्यू में रेखा ने कहा कि बच्चन से मेरा प्यार हमेशा जिंदा रहेगा और वो इन्हें हमेशा प्यार करती रहेंगी, लेकिन इनके बीच किसी तरह का रिश्ता नहीं रहा। रेखा ने कहा कि मीडिया में बेशक मेरी और अमिताभ बच्चन की लड़ाई की खबरें आई, लेकिन ये महज अफवाहें थी जिसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं था। दोस्तों, आइए अब आपको एक ऐसा किस्सा बताते हैं जो किसी को नहीं पता होगा। दरअसल ये किस्सा फिल्म सिलसिला से जुड़ा है। उस वक्त अमिताभ और रेखा के रिलेशन के चर्चे हर न्यूज़पेपर और मैगजीन पर होते थे, जिसको देखकर अमिताभ बच्चन की शादी भरी जिंदगी पर काफी असर पड़ा। अमिताभ बच्चन की बीवी ने इनको कहा कि अगर अब आप रेखा के साथ फिल्म इंडस्ट्री में काम करेंगे तो मैं आपको छोड़ दूंगी। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मुकेश अग्रवाल की मौत के बाद रेखा का कैरियर डगमगाने लगा। फिल्मों में इन्हें रोल्स मिलने बंद हो गए और ये काफी परेशान रहने लगी। और फिर रेखा ने अपने सारे कॉन्टेक्ट्स को आजमाया, लेकिन कहीं बात नहीं बनी। प्रोड्यूसर रेखा पर पैसा लगाना नहीं चाहते थे और ना ही कोई बड़ा एक्टर इनके साथ काम करना चाहता था। लेकिन 96 में रेखा की फिल्म कामासूत्रा रिलीज हुई, जिसमें रेखा ने कई बोल्ड सीन किए। इस फिल्म से रेखा ने लोगों के दिलों में एक बार फिर आग लगा दी। इसके बाद इनकी फिल्म आई आस्था, जिसमें इन्होंने ओम पुरी के साथ काफी बोल्ड एंड हॉट सीन किए। इस फिल्म में ऐसे सीन थे कि जिसे आप अपनी फैमिली के साथ भी नहीं देख सकते। रेखा ने इन फिल्मों को इसलिए चुना कि इनके पास और कोई रास्ता नहीं था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रेखा को ना तो बाप का प्यार मिला और ना ही इसका प्यार नसीब हुआ जिसे इन्होंने चाहा। इन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि जब वो छोटी थी तो उसका बाप उसकी माँ से अलग हो गया। दोस्तों, रेखा ने जब भी किसी से दिल लगाया तो हमेशा उनका भरोसा टूटा। एक के बाद एक रेखा की जिंदगी में इसके चाहने वालों की एंट्री होती गई, मगर कोई भी इनका सहारा नहीं बना। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।